Hi friends, welcome to the exam club. So here we are with our first video on retail banking. ये retail banking थर्ड ऑप्शनल पेपर है सी ए डबल आई बी का। 7 to 8 ऑप्शनल पेपर अवेलेबल होते हैं, उनमें से रिटेल बैंकिंग सबसे इजी लगा हमारे टीम को। रीज़न ये है मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें नॉलेज गेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और वंस नॉलेज गेन हो जाए तो एग्ज़ाम क्रैक करना भी काफ़ी इजी हो जाता है। राइट फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रिटेल बैंकिंग के मॉड्यूल ए का चैप्टर 1 कवर कर रहे हैं। चैप्टर 1 है हमारा रिटेल बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन। उस चैप्टर का पार्ट 1 हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट विथ आवर वीडियो। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। रिटेल बैंकिंग इज़ अ बैंकिंग सर्विस दैट इज़ प्राइमरली गियर्ड टुवर्ड्स इंडिविजुअल. It is usually made available by commercial and smaller community banks. It focuses on consumer markets. Friends, retail banking जो है बैंकिंग सर्विस देना इंडिविजुअल कस्टमर्स को, इसलिए ये कंज्यूमर मार्केट पर फोकस करता है। और रिटेल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कौन कराता है? कमर्शियल बैंक या फिर स्मॉलर कम्युनिटी बैंक्स। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद है कि रिटेल बैंकिंग एंटिटीज़ यानी कि रिटेल बैंकिंग जो प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स और स्मॉलर कम्युनिटी बैंक्स, ये वाइड रेंज ऑफ पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल कस्टमर को। तो वो वाइड रेंज ऑफ पर्सनल बैंकिंग सर्विस क्या है ना? कस्टमर अपने मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स में, फिर चाहे वो डिपॉजिट अकाउंट हो या टर्म डिपॉजिट हो या फिर डिमांड डिपॉजिट हो, सेविंग अकाउंट हो, फिक्स अकाउंट हो, रेकरिंग अकाउंट हो। तो उनके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमर मनी सेव कर सकते हैं। उसके बाद है कि कस्टमर किसी भी तरह के लोन फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं अगर वो बैंक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो वो किसी भी तरह के लोन फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो व्हीकल लोन हो, चाहे वो बिजनेस लोन हो या कुछ भी। इसके अलावा कस्टमर्स रेमिटेंस फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, अपने पैसों को किसी भी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में मिनटों में पहुंचा सकते हैं, फिर चाहे वो नेशन के अंदर का रेमिटेंस हो या इंटरनेशनल रेमिटेंस हो। ये फैसिलिटी भी रिटेल बैंकिंग अवेलेबल कराता है। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद प्योर रिटेल बैंकिंग जो होता है वो मास मार्केट बैंकिंग सर्विस है। मास मार्केट बैंकिंग सर्विस वो बैंकिंग सर्विस है जो कि इंडिविजुअल कस्टमर्स को दिया जाता है। रिटेल बैंकिंग अब तक इंडिविजुअल कस्टमर्स के साथ साथ स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस को भी दिया जा रहा है। राइट, उसके अलावा हमारा जो बैंकिंग है रिटेल बैंकिंग जो, वो डायरेक्टली बैंक्स कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। डायरेक्टली एक स्मॉल कस्टमर, एक अकाउंट होल्डर, रिटेल बैंकिंग में जो एंटिटीज़ हैं जैसे कि आपके कमर्शियल बैंक या स्मॉलर कम्युनिटी बैंक्स, तो ये कस्टमर वहाँ पे डायरेक्टली उनके ब्रांचेस को विजिट करके रिटेल बैंकिंग का सर्विसेज को अवेल करते हैं। कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी होते हैं, उन्हें प्योर प्राइवेट बैंकिंग सर्विस दिया जाना होता है। तो वो जो प्राइवेट बैंकिंग सर्विस दिया जाना होता है उस डेफिनेशन को भी रिटेल बैंकिंग में कंसिडर किया जाता है। राइट, तो बेसिकली रिटेल बैंकिंग जो है पहले तो बिल्कुल ही ब्रांच के प्लेटफॉर्म पे सारा काम होता था, पर आजकल ये वर्चुअली भी हो रहा है। लोग इंटरनेट बैंकिंग से या एटीएम सीडीएम से अपना मोस्ट काम कर लेते हैं, मेजॉरिटी वर्क उधर से निपटा लेते हैं और ब्रांचेस को लिमिटेड काम के लिए जाना पसंद करते हैं। राइट, तो रिटेल बैंकिंग का बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कि ये इंडिविजुअल कस्टमर्स पर फोकस करता है, इसलिए ये टोटल कंज्यूमर मार्केट के साथ चलता है।
और ये एक मास मार्केट बैंकिंग सर्विस है। इंडिविजुअल कस्टमर रिटेल बैंकिंग की सर्विस को रिटेल बैंकिंग एंटिटीज़ के ब्रांचेस में जाके अवेल कर सकते हैं। रिटेल बैंकिंग एंटिटीज़ कौन कौन है? कमर्शियल बैंक्स और स्मॉलर कम्युनिटी बैंक्स। वाइड रेंज ऑफ पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज मिलता है कस्टमर्स को, जैसे कि आपका डिपॉजिट करना हुआ या लोन लेना हुआ या रेमिटेंस फैसिलिटी हुआ। बोथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भी आप रिटेल बैंकिंग की सर्विस अवेल कर सकते हो, जैसे कि एटीएम, सीडीएम और इंटरनेट बैंकिंग में से, या फिर आप ब्रांचेस में विजिट करके भी आप रिटेल बैंकिंग की सर्विसेज को अक्वायर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है फीचर्स। फीचर्स में ऑलरेडी वही है जो हमने इंट्रोडक्शन में इन डिटेल पढ़ा है। तो फीचर्स में फ्रेंड्स देखिए आप क्या लिखा है, इट इज़ गियर्ड प्राइमरली टुवर्ड्स इंडिविजुअल कस्टमर्स। ये पूरी तरह से इंडिविजुअल कस्टमर्स पर फोकस करता है। सेकेंड पॉइंट है कमर्शियल बैंक्स और स्मॉलर कम्युनिटी बैंक्स जो हैं वो रिटेल बैंकिंग को अवेलेबल कराते हैं। उसके बाद है रिटेल बैंकिंग पूरी तरह से कंज्यूमर मार्केट पर स्ट्रिक्टली फोकस करता है। इसी वजह से ये मास मार्केट ड्रिवन है। रिटेल बैंकिंग ना कि सिर्फ इंडिविजुअल कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विसेज देता है, बल्कि ये स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस को भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। रिटेल बैंकिंग क्योंकि ये मास मार्केट बैंकिंग सर्विस दे रहा है, कंज्यूमर मार्केट पर फोकस कर रहा है, इसीलिए इट कवर्स अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। ये एक बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल को कवर करता है। रिटेल बैंकिंग के पास डिफरेंट लाइबिलिटी प्रोडक्ट हैं, एसेट प्रोडक्ट हैं और बहुत सारे प्लेथोरा ऑफ सर्विस प्रोडक्ट्स हैं इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए। बैंक के लिए लायबिलिटी क्या है? उसके डिपॉजिट अकाउंट्स, बी इट अ टर्म डिपॉजिट अकाउंट, बी इट अ डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, ये सब बैंक के लिए लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है बैंक के लिए ये? क्योंकि जब भी कस्टमर डिमांड करेगा बैंक को उतना अमाउंट उसको देना होगा, इसलिए ये सारे प्रोडक्ट बैंक के लिए लायबिलिटी हैं। असेट प्रोडक्ट बैंक के लिए क्या है? एसेट प्रोडक्ट है लोन, क्योंकि लोन के केस में बैंक खुद कस्टमर से पैसे लेगा, इसलिए बैंक अश्योर्ड है कि कस्टमर से पैसे आते रहेंगे। तो वो है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ असेट प्रोडक्ट, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स विच आर मेड अवेलेबल बाय रिटेल बैंकिंग एंटिटीज़। इसके अलावा भी बहुत सारे सर्विस प्रोडक्ट रिटेल बैंकिंग में इंडिविजुअल कस्टमर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। बहुत सारे सर्विस प्रोडक्ट्स यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, रेमिटेंस फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। उसके बाद रिटेल बैंकिंग सेक्टर में जो डिलीवरी मॉडल होता है, रिटेल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराने का जो होता है, वो इधर फिजिकल होता है या फिर वर्चुअल होता है। फिजिकल कहाँ हो सकता है? फिजिकल हो सकता है आप जब ब्रांचेस को विजिट करके अवेल करते हैं, वो हो गया आपका फिजिकल। वर्चुअल क्या हो सकता है? वर्चुअल हो गया जब आप अपना इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी में ही घर बैठे सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका वर्चुअल। और फिजिकल में ब्रांचेस विजिट करने होते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं फीचर्स के बाद एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग का बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा एडवांटेज ये है क्योंकि ये मास मार्केट बैंकिंग सर्विस है, इसलिए ये लार्ज क्लाइंट बेस को कवर करता है। और अगर ये लार्ज क्लाइंट बेस को कवर करता है तो रिस्क पूरी तरह से स्प्रेड होके रहता है, तो लॉस होने का चांसेस भी कम जाता है। लॉयल्टी ऑफ कस्टमर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, राइट।
तो क्योंकि रिटेल बैंकिंग में कस्टमर्स डायरेक्टली रिटेल बैंकिंग एंटिटीज से मिले हुए होते हैं, तो कस्टमर्स की लॉयल्टी जो होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद क्रेडिट रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाइड होता है। लार्ज क्लाइंट बेस मास मार्केट सर्विस है ये, इसी वजह से जो रिस्क पर्पस होता है, लोन का रिस्क होता है, ये डाइवर्सिफाई होता है। एक जन को 1 करोड़ का लोन देने के जगह पे अगर हम बहुत सारे लोगों में वो 1 करोड़ रुपीस बांट दें तो हमारा लॉस का चांसेस कम जाता है। इसीलिए कहा गया है कि डाइवर्सिफाइड क्रेडिट रिस्क। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा है लेस वोलेटिलिटी इन डिमांड ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर्स का डिमांड में भी इतना वोलेटिलिटी नहीं आता है, बिकॉज मास मार्केट सर्विस है, ऑलरेडी सारे कस्टमर्स सेम काइंड ऑफ सर्विस अवेल कर रहे होते हैं ब्रांचेस से, तो वोलेटिलिटी जो है वो भी काफ़ी कम जाता है, राइट। उसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स होते हैं, तो हम किसी भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हैं, मास सेलिंग कर सकते हैं या फिर क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचने हुए या म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट में कस्टमर्स को इन्वेस्ट कराना हुआ, वो काफ़ी इजीली हो सकता है रिटेल बैंकिंग के सेक्टर में। उसके बाद लास्ट पॉइंट है अट्रैक्टिव इंटरेस्ट स्प्रेड। जो हमारा इंटरेस्ट है, क्योंकि वो डाइवर्सिफाई होके है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है लोगों को भी कि हाँ ठीक है, चलो इतना कम इंटरेस्ट रेट है, हम दे सकते हैं। किसी एक को 1 करोड़ रुपया पर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करने के जगह पे 1 करोड़ रुपया को 1000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और उनको एक एलिजिबल इंटरेस्ट रेट दो, तो वो अच्छा लगता है। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट स्प्रेड होता है। जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट में, मतलब कि असेट प्रोडक्ट पे उनको जितना इंटरेस्ट मिलता है और लोन प्रोडक्ट पे जितना वो इंटरेस्ट देते हैं, वो काफ़ी अट्रैक्टिव सा होता है, राइट। तो ये था आपका एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग। अब लास्ट स्लाइड पे आते हैं हम, कंस्ट्रेंट्स ऑफ रिटेल बैंकिंग। कंस्ट्रेंट क्या है, क्योंकि हमारा डेली एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा आईटी सिस्टम, हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर हमारा आईटी सिस्टम उतना सफिशिएंट नहीं है नया प्रोडक्ट को लेने में, नया प्रोडक्ट को एकदम से लागू करने में, तो हम बुरी तरीके से फंस जाएंगे। क्योंकि आजकल टोटल वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है, कोर बैंकिंग सर्विस चल रहा है, तो आईटी सिस्टम हमारा एकदम से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। और क्योंकि प्रोडक्ट लाइंस में रैपिड चेंजेस आते हैं, डेली एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, डेली हर प्रोडक्ट के फीचर्स में चेंजेस आते हैं, तो वो जो आईटी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं, उन्हें सॉल्व करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो एक तरह के कॉम्प्लिकेशन है जो कि कंस्ट्रेंट बन जाते हैं, डिसएडवांटेज क्रिएट कर देते हैं रिटेल बैंकिंग सेक्टर में। इसके अलावा अगर कस्टमर ब्रांचेस जाके ही सारा फैसिलिटीज़ अवेल करने लगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर वो वर्चुअल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर सब काम करना शुरू कर दे या मेजॉरिटी काम करे, तो जो कॉस्ट होता है ब्रांचेस का, वो ठीक ठाक रहता है। तो इसीलिए हमें कोशिश करना होगा कि हम कस्टमर को वर्चुअल प्लेटफॉर्म यूज़ कराएं, ताकि बैंक का स्टाफ का टाइम भी बच सके और जो कॉस्ट बढ़ रहा है वो भी घट सके, राइट फ्रेंड्स। लास्ट पॉइंट है हायर लेवल ऑफ डिफॉल्ट्स इन अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स। जो क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स है उसमें डिफ़ॉल्ट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, लोग पैसे नहीं देते हैं। और जब अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स की बात आती है, तो वहाँ भी वही चीज़ लागू होता है। रिटेल बैंकिंग में अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स और क्रेडिट कार्ड के मामले में काफ़ी ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होता है। तो ये था हमारा कॉन्स्ट्रेंट।
बेसिकली आईटी सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग होगा हमारा, रैपिडली वो नए प्रोडक्ट लाइन को ले सकता है, अब्जॉर्ब करके फ्लेक्सिबली वो अगर ऑपरेट कर सकता है तो कॉन्स्ट्रेंट एकदम एडवांटेज में बदल जाएगा। उसके अलावा अगर कस्टमर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ले जा सकते हैं तो भी हम काफ़ी एडवांटेजियस पोजीशन में होंगे। उसके बाद अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स और क्रेडिट कार्ड में डिफ़ॉल्ट होते हैं तो हमें उस सेक्टर को भी थोड़ा ज़्यादा फोकस के साथ ले जाना होगा ताकि हमारा जो कॉन्स्ट्रेंट है रिटेल बैंकिंग का वो एडवांटेजेस में बदल सके। राइट फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बेसिकली हमने रिटेल बैंकिंग के इंट्रोडक्शन को देखा। इंट्रोडक्शन के अलावा उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस, उसके कंस्ट्रेंट्स को जाना, पढ़ा। तो आगे के वीडियोस में हम इसके बाद का कंटिन्यू रखेंगे। राइट फ्रेंड्स, सो friends, thank you for watching. Please keep loving and supporting us. We need your support to grow and boom. Please like and subscribe. Remember, this is the exam club which says never give up. We can and we will. Just believe that. Thank you, friends.